हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ फंडा दोस्तों। तो आज आपको डेमो दिखा रहे हैं। कोई भी एसी का रिमोट हो उसका डेमो कैसे वर्क करता है, सारे फंक्शंस आपको दिखाएंगे। ओके, तो ये है हायर का एसी का रिमोट है। तो बेसिक फंक्शन सब सेम होता है, कभी कभी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो ऑपरेशंस इसका क्या क्या है, ऑपरेशंस आपको दिखा देते हैं। तो फर्स्ट इनिशियल जो बटन है ये आपको जो दिख रहा है, दिस इज द पावर बटन। तो इससे आप एसी को ऑन करेंगे। जब एसी को आप ऑन कर रहे हैं, इनिशियल टेम्परेचर सेटिंग आपको हमेशा 24 डिग्रीज का ही सेटिंग मिलेगा। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स है कि इनिशियल सेटिंग्स आपका 24 तक रहना है और आप सेट कर सकते हैं। देखिए, ये टेम्परेचर अप का बटन है, ये दिस इज टेम्परेचर अप। आप बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर, आपको अगर ज़्यादा ठंडा ही नहीं चाहिए तो। और अगर ठंडा करना है रूम को ज़्यादा तो आप टेम्परेचर लो कर सकते हैं। ये टेम्परेचर डाउन बटन है, इससे आप टेम्परेचर नीचे कर सकते हैं 22 डिग्रीज। जनरली 23 या 24 पे सेट कीजिए तो वो कंफर्टेबल टेम्परेचर होता है। तो इसमें जो हायर का एसी है, इसमें एक एडिशनल फंक्शन है जो आपको दिख रहा है, दैट इज सेल्फ क्लीन। तो सेल्फ क्लीन को आप दबाएंगे तो क्या होगा, ये जो कॉइल्स है, कंडेंसर कॉइल्स पे बर्फ के टाइप फ्रीज होना शुरू हो जाता है। फिर वो जब पिघलना स्टार्ट हो जाता है, डस्ट को अपने साथ लेके वॉश कर देता है। तो दैट इज सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी, ये हायर में है। सारे एसीज में आपको ये फंक्शन रिमोट में नहीं मिलेगा। ओके, लेकिन जो मिलता है वो आपको बता देते हैं, कॉमन होता है, वो है कूल फीचर रहेगा। आपको जनरली आप जब एसी ऑपरेट कर रहे हो, आपको कूल मोड पे डालना है। ठीक है, और ये जो है यहाँ ये जो पंखा बना हुआ है, दिस इज फैन मोड। ठीक है, तो किसी किसी रिमोट में मोड लिखा रहता है, तो मोड का बटन आप दबाओगे, एक बार दबाओगे तो कूल फंक्शन आएगा, फिर दबाओगे तो फैन आएगा, देन इट विल ड्राई। लेकिन यहाँ इस रिमोट में अलग अलग है। ये देखिए, कूल का फंक्शन, आपको एसी चलाना है कूल पे। ठीक है, ऑटो पे अगर आप चलाओगे तो ऑटो पे आप टेम्परेचर सेट नहीं कर सकते। ऑटो पे खुद एसी डिसाइड करेगा कौन सा टेम्परेचर सेटिंग करना है आपको। ठीक है, तो ये देखिए ड्राई मोड। तो ड्राई मोड का जो बटन दिख रहा है आपको, ये दबाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, एसी जब क्या करेगा, मॉइस्चर को रूम से हटा देगा। तो क्या करेगा, ह्यूमिडिटी कम होगा आपका। ठीक है, दिस इज वेरी यूजफुल इन मानसून सीजन में, जब ह्यूमिडिटी है, पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो रूम का ह्यूमिडिटी कम करने के लिए आप ड्राई मोड पे कुछ देर चला सकते हैं। सारा दिन चलाने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको 20 या 30 मिनट्स चला लीजिए, तो इससे ह्यूमिडिटी कम होता है ड्राई मोड पे। ओके, तो ये दिखा दिया। और क्या है, देखिए इधर और एक है आपका स्विंग मोड। ये है अप एंड डाउन स्विंग मोड है। तो अप डाउन, इसी से आप इसी को दबाएंगे तो आपका अप डाउन जो स्विंग होते रहेगा ब्लेड्स। ठीक है, और ये जो है ये है लेफ्ट एंड राइट स्विंग। ये लेकिन सारे एसीज में आपको ये नहीं मिलने वाला, रिमेंबर दिस। ये ऑल द मॉडल्स विल नॉट हैव दिस, ये लेफ्ट स्विंग एंड राइट स्विंग वाला। लेकिन वर्टिकल स्विंग सब में रहता है, लेकिन लेफ्ट स्विंग एंड राइट स्विंग आपको हर एसी में नहीं मिलेगा। इट इज़ मॉडल स्पेसिफिक। ठीक है, दिस इज फॉर लेफ्ट एंड राइट स्विंग, इसको दबाना है आपको। और ये बीच में जो दिख रहा है आपको, दिस इज फैन मोड। फैन मोड पे चलाएंगे तो कंप्रेसर बंद रहेगा, ओनली फैन विल मूव। ठीक है, तो लेकिन जनरली हम लोग ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, और ऑटो मोड भी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। आपको कौन सा यूज़ करना है वही इंपॉर्टेंट है। कूल मोड पे आपको चलाना है, देन यू कैन डू द टेम्परेचर सेटिंग कर दीजिए रूम का। ओके, तो यहाँ और एक फंक्शन है, ये जो बटन दिख रहा है आपको, ये है टर्बो का बटन भी है, फिर क्वाइट मोड का। एक बार आप दबाएंगे तो टर्बो आ जाएगा, देन सेकंड आप दबाएंगे तो वो कम ये हो जाएगा, बंद हो जाएगा, देन थर्ड टाइम आप दबाएंगे तो क्वाइट मोड पे आ जाएगा। क्वाइट मोड पे क्या होता है, आपका जो ब्लोअर है, फैंस बहुत धीरे चलेगा, उससे फैन का नॉइज़ कम आएगा आपको। ठीक है, अदरवाइज एवरीथिंग एल्स इज एज यूजुअल काम करेगा। और ये जो टर्बो मोड पे आप डालेंगे तो कंप्रेसर, आप जब कहीं बाहर से आए हैं, जल्दी से ठंडा करना है आपको रूम को, तो आपको टर्बो मोड पे डालना है, तब कंप्रेसर आपका 110% पे काम करेगा। ओके, एफिशिएंसी बिल्कुल 100 से भी ज़्यादा होगा, 110%। लेकिन कंप्रेसर विल वर्क फास्टर। लेकिन आप याद रखिए कि टर्बो मोड आपको मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स आपको यूज़ करना है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर नॉर्मल मोड पे आप ले आइए, क्योंकि टर्बो मोड पे आप अगर ज़्यादा चलाओगे
तो कंप्रेसर पे लोड पड़ सकता है, प्रेशर होता है कंप्रेसर पे। तो इसीलिए टर्बो मोड आप रूम पे आते ही आप चला लीजिए कुछ देर टर्बो मोड पे, तो जल्दी ठंडा होगा। उसके बाद आप नॉर्मल मोड पे ले आइए इसको। तो ये समझा दिया मैंने आपको, क्वाइट मोड भी समझा दिया आपको। सपोज यूट्यूब का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं तो क्वाइट मोड पर डाल सकते हैं। क्वाइट मोड पर डालेंगे तो क्या होगा, आपका जो फ़ैन होगा, फ़ैन का स्पीड कम हो जाएगा, उससे आवाज़ भी कम आएगा आपको। ओके, तो ड्राई मोड भी समझा दिया आपको। ये हेल्थ फीचर जो है सब में नहीं मिलेगा, ये हायर का है एसी, लेकिन सब एसी में डिफरेंट फीचर्स होता है। ओके, इट इज़ नॉट वेरी इम्पॉर्टेंट, कुछ ऐसा ही फैंसी कुछ मिलता है आपको कुछ एसीज में फीचर्स। तो यहाँ जो हेल्थ फीचर आप डाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, और एक जो है स्लीप फंक्शन, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। आप जब रात को सोने जाते हैं, आप स्लीप मोड पे डाल के देन ये कंफर्म कर देंगे आप, ये कंफर्म बटन है, कंफर्म कर देंगे तो इससे क्या होगा, आफ्टर 4 आवर्स टेम्परेचर आपने जो सेट किया हो, सपोज आपने सेट किया है 24 डिग्रीज, तो 24 डिग्री से 1 डिग्री बढ़ जाएगा। देन आफ्टर 1 आवर फिर से 1 आवर, दैट मीन्स आफ्टर 5 आवर्स टेम्परेचर 25 सेकेंड 26 हो जाएगा। तो धीरे धीरे टेम्परेचर आपका बढ़ेगा इस तरह, ताकि आपको अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा ठंड ना लगे। ओके, सो टेम्परेचर विल ग्रेजुअली इंक्रीज 1 डिग्री से 24 से 25 होगा, देन 26 होगा स्लीप मोड पे, ताकि सुबह को आपको जल्दी से ठंड ज़्यादा लगेगी तो आपको उठ के फिर से एडजस्टमेंट ना करना पड़े। इसीलिए दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, याद रखिए। स्लीप मोड आप लोग यूज़ कर सकते हैं कंफर्ट के लिए एट नाइट। स्लीप बटन दबा दीजिए, देन कंफर्म कर दीजिए। ओके, नेक्स्ट इज टाइमर। आपको अगर इफ़ यू आर गोइंग टू स्लीप, और अगर आप रूम पे आए हो, ठीक है, कौन सा टाइम पे आप ऑन करेंगे और किस टाइम पे ऑफ करेंगे, यू कैन सेट इट ऑन दिस टाइमर। इस तरह से देखिए, ये जो मैंने सेट किया यहाँ 0.5 आवर्स आ गया, दैट मीन्स आधे घंटे बाद बंद होगा। देन एक अब बढ़ाते जाइए, 1 आवर आया, 1.5, देन 2 आवर्स, देन 2.5 आवर्स, देन 3 आवर्स, 3.5 आवर्स, 4 आवर्स, देन 4.5 आवर्स। इस तरह 4.5 आवर्स करके आप कंफर्म कर देंगे, बटन को कंफर्म कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 4.5 आवर्स बाद आपका एसी ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। ओके, देन और क्या फंक्शन है देखिए, ये है आपका एक्स्ट्रा फंक्शन। मेरे इस मॉडल में एक्स्ट्रा फंक्शन का कोई यूज़ नहीं है, इसीलिए इसका मैं बता नहीं सकता आपको कि एक्स्ट्रा फंक्शन इस मेरे मॉडल में क्या यूज़ करोगे आप। तो और एक जो इम्पोर्टेंट है, इको मोड। तो इन्वर्टर एसी जो भी आ रहे हैं आपका, वो इको मोड, दे विल ऑल हैव दिस इको मोड, सब में रहेगा इको मोड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आप कंप्रेसर को किस स्पीड पे चलाना चाहते हैं, पहले आप जब चला दिए तब क्या होता है, 100% पे कंप्रेसर रन कर रहा है, लेकिन आपको एनर्जी सेव करना है, पावर, अगर आपको बिजली खपत कम करना है आपको, तो क्या करेंगे, दिस इको बटन। देखिए आप, इको बटन से क्या होता है, आई विल प्रेस इट वंस। ओके, ठीक है, मैं देखिए फिर से इको मोड प्रेस कर रहा हूँ, इको मोड, ठीक है। तो इको मोड से क्या होगा, आपका पहले आएगा L1 जब आएगा इसमें, एसी इज नॉट रनिंग नाउ, इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, अदरवाइज आपका फर्स्ट आएगा L1 में क्या होगा, एसी विल बी रनिंग एट 80% स्पीड पे रन करेगा, तो 20% पावर सेविंग होगा। देन आप फिर से दबाएंगे तो L2 आएगा, L2 जब दबाते हैं तब एसी इज रनिंग एट 70%, तो आपको बिजली सेविंग कितना होगा, 30% सेविंग होने वाला है आपको। तो उसी तरह L3 L4 तक डाल सकते हैं। L4 पे सबसे ज़्यादा होता है, L4 पे आप जब इकोनॉमी मोड को सेट करेंगे तो 60% आपका पावर सेविंग हो सकता है। दैट विल डिपेंड फ्रॉम मॉडल टू मॉडल, रिमेंबर फ्रॉम AC टू AC आपका ये फीचर डिपेंड करेगा। तो हायर में L4 पे जब डालते हैं उस पर आपको 60% बिजली सेविंग होता है, इलेक्ट्रिसिटी पावर कंजम्पशन आपका 60% तक सेविंग होगा। दैट मीन्स कंप्रेसर विल रन एट 40% स्पीड। ओके, 40% पे रन करता है। आप इको मॉडल पे डाल के आप रात को सो सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एट नाइट आपका इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होने वाला है।
ओके, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द इको मोड जो मिलता है आपको इन्वर्टर एसीज में ही आपको ये इको मोड मिलता है। तो मैंने सारे समझा दिया आपको, ऑल द फंक्शंस आई हैव टोल्ड यू। आपके जो एसी है उसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, वो मैं आपको फिर दिखाऊंगा। और नेक्स्ट मैं आपको एक दिखा देता हूँ, वो है वोल्टास का भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। बने रहिए चैनल के साथ, और इन्फॉर्मेशन अगर यूजफुल लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। कमेंट्स में कुछ पूछना है पूछिए आप, आई विल आंसर। ओके, नाउ आई विल नेक्स्ट शो यू वोल्टास का जो रिमोट है। ओके चलिए, अब नेक्स्ट देखिए, ये है वोल्टास एसी का रिमोट। इसका फंक्शंस मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ देखिए, आपको जो दिख रहा है ये है टेम्परेचर सेटिंग। टेम्परेचर डाउन, इससे टेम्परेचर डाउन करेंगे आप 21, 20, 19, 18, 17, 16। तो इस पर सब कम हो रहा है 17 तक। 17 इज़ द मिनिमम टेम्परेचर आप इस वोल्टास एसी पे सेट कर सकते हैं। और मैक्सिमम का देख लीजिए 18, 19, 20, मैं बढ़ाते जा रहा हूँ टेम्परेचर सेटिंग। तो 30 के बाद और नहीं है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर सेटिंग आपका जो हो सकता है 30 है, और मिनिमम है 17 इन केस ऑफ माई वोल्टास एसी। तो आपके एसी में अगर कुछ डिफरेंट है तो किसी किसी एसी में अप टू 16 डिग्रीज तक भी आप सेट कर सकते हो। ओके, तो बने रहिए। देखिए, अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो रेड बटन आपको दिख रहा है, ये दिस इज द ऑन ऑफ बटन, दिस इज द ऑन ऑफ बटन। ओके, और ये है आपका मोड। मोड से देखिए आप, पहले अभी ऑटो पे है, देख लीजिए, ये यू कैन सी ऑटो मोड पे है। नाउ आई विल चेंज इट, ये आ गया कूल पे आ गया, तो यू विल रन इट एट कूल मोड में ही चलाना है। देन फिर से दबाएंगे तो ड्राई मोड पे आ गया। ड्राई मोड पे क्या होगा, आपको चलाना है मॉनसून में, ठीक है। रेनी सीजन में जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, आपको रूम का मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना है, तो आपको ड्राई मोड पे चलाना है। लेकिन ड्राई मोड पे कंप्रेसर रन नहीं करेगा, ठीक है। इसीलिए कुछ देर तक आपका रन करता है, उसके बाद देन यू ब्रिंग इट बैक अगेन टू कूल मोड। ये चले गया फ़ैन पे, देखिए अब फ़ैन पे आ गया फ़ैन। तो फ़ैन में आप सेट कर सकते हैं, देखिए फ़ैन का और क्या सेट होगा। अब फिर से दबाया तो फ़ैन से अब फिर से ऑटो पे आ गया। अब फिर से दबाएंगे तो कूल मोड पे आ गया। नाउ कूल मोड पे आने पर आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, वॉट एवर टेम्परेचर यू वांट टू सेट। तो मैंने 24 डिग्री सेट कर दिया। ये है फ़ैन स्पीड। फ़ैन स्पीड आप इंक्रीज़ कर सकते हो। फ़ैन स्पीड में देखिए क्या क्या है ऑप्शंस, हाई, मीडियम एंड लो। तो ये है, मैं फ़ैन स्पीड देखिए लो आ गया, फिर से दबाया मैं तो मीडियम फ़ैन स्पीड, देन हाई। ओके, तो याद रखिए, फ्रॉम रिमोट टू रिमोट, एसी का आपका कौन सा कंपनी का एसी है, मॉडल पे डिपेंड करेगा आपको क्या क्या फंक्शंस रिमोट में मिलने वाला है। लेकिन मोर और लेस ऐसा ही मिलने वाला है। ये है इकोनॉमी मोड, ठीक है। पावर कंजम्पशन सेव करने के लिए आपको ये इकोनॉमी मोड पे सेट करना है, जैसा मैंने प्रीवियस में बताया था, हायर एसी के रिमोट में बताया था। और ये क्या है, ये है आपका टाइमर ऑन ऑफ, टाइमर ऑन एंड ऑफ। और ये नीचे वाला है टाइमर ऑफ। तो टाइमर ऑन करेंगे आप इसको, देखिए फिर मैं सेट कर रहा हूँ, देखिए हाफ आवर हो गया आपका, ठीक है। देखिए हाफ आवर, 1 आवर, 1.5, 2 आवर्स, इस तरह आपको सेट करना है, ठीक है। और टाइमर ऑफ करना है तो सिर्फ आप नीचे वाला दबा दीजिए तो टाइमर ऑफ हो जाएगा आपका। टाइमर 0 पे आ गया, टाइमर ऑफ। और ये बटन कौन सा है, ये स्विंग। आपका एसी में जनरली क्या होता है, आपको वर्टिकल स्विंग मिलता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल स्विंग बहुत कम एसीज में मिलने वाला आपको। तो मेरे एसी में भी जस्ट कौन सा है, वोल्टास एसी में मेरे में जस्ट यू विल गेट वर्टिकल स्विंग मिलेगा, अप एंड डाउन होता है उसमें, साइडवेज मूवमेंट मेरे को इसमें नहीं मिलता है। तो सारे बटन्स मैंने आपको इसमें समझा दिया। ये बेसिक सा एसी है, दिस इज 6 ईयर ओल्ड एसी। अभी नाउ डेज 24 का मॉडल आप लेंगे तो उसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स मिल सकता है। तो फीचर्स ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आपका मार्केटिंग गिमिक ही जनरली होता है फीचर्स। आपको इतने सारे फीचर्स ज़रूरत नहीं है। आपको इको मॉडल पे इन्वर्टर एसीज पे आप कितने पे रन करोगे अपना इन्वर्टर, दैट यू कैन सेट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अदरवाइज ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेन थिंग इज़ कंप्रेसर का वर्किंग एंड कूलिंग कैपेसिटी, ठीक है। कूलिंग कैपेसिटी अच्छा होगा तो आपका इन्वर्टर का जो कंप्रेसर है वो भी एफिशिएंट होगा, तो यू विल गेट गुड कूलिंग।
तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सब बता दिया एसी का जो फंक्शनिंग होता है, ठीक है। ये देख के आपको यूज़फुल लगा हो तो इस तरह के वीडियोस आपको और भी चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक भी कीजिए ताकि इस तरह के वीडियोस आपको सजेस्ट किया जाए एल्गोरिथम के द्वारा, ठीक है। इट विल हेल्प मी ऑल्सो। और कमेंट्स में कुछ पूछना है तो प्लीज़ पूछिए और बने रहिए लाइफ फंडा दोस्तों चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द चैनल। बाय।